नमस्कार दोस्तों, पीटेक एसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में जानेंगे जब भी आप टेपिंग करते हैं तो टेप क्यों टूट जाता है। तो टेप टूटने का कई रीज़न हो सकता है। इस वीडियो में हम 4 से 5 ऐसे रीज़न बताएंगे जिसकी वजह से टेप टूट जाता है। और टेप टूटने का रीज़न आपको पता ही होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा, और नहीं एक्सपीरियंस होगा उसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, टेप टूटने का कई रीज़न हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जिस साइज़ का आप टेपिंग कर रहे हैं उस साइज़ के हिसाब से आपने ड्रिल मारा है कि नहीं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो भी टेप टूटने का खतरा रहता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस तो है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, इसके वजह से भी टेप टूट जाता है। तो ऐसे 3 से 4 रीज़न होता है जिसकी वजह से टेप टूट जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि आपको 5 mm का थ्रेडिंग करना है, यानी 5 mm बोल्ट का आपको थ्रेडिंग करना है, तो टैपिंग करना है। तो 5 mm का टैपिंग करना है तो उसके लिए आपको कितने का ड्रिल बिट होना चाहिए ताकि 5 mm का जो टैपिंग कर रहे हैं वो आसानी से घूम सके। तो 5 mm का टैपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पिच को जानना जरूरी होता है। पिच क्या होता है? जो बोल्ट का एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का जो दूरी होता है वो पिच होता है। वो जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके हिसाब से आप जब टैपिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ड्रिलिंग डिसाइड करना होता है। तो मान के चलते हैं कि हमें 5 mm का टैपिंग करना है, तो 5 mm का टैपिंग के लिए हमें उसका जो पिच साइज होता है, स्टैंडर्ड पिच साइज होता है, वो 0.8 होता है। तो 0.8 को हम 5 में माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 4.2। तो 4.2 का जब हम ड्रिलिंग करेंगे तब उसमें 5 mm का आप टैपिंग कर सकते हैं आसानी से। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाला ये होता है कि आप कौन से मेटल में आप थ्रेडिंग कर रहे हैं। अगर डिफरेंट मेटल में आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग ड्रिल साइज में वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपको मेटल में करना है, मेटल में जैसे EN8 हो गया, EN40 EN24 हो गया, या फिर MS हो गया, इन सब में आप थ्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए 0 to 0 अगर ड्रिल में टॉलरेंस रहता है तो चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई हाई टेंशन के जॉब है, जैसे हाई टेंशन की बोले तो पूरा हार्डनेस वाला कोई जॉब है, अगर उसमें आप थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रिल में जैसे मैंने बोला कि 0.08 उसका पिच है, तो आपको ड्रिलिंग मारना है 4.2 का मारना है। तो 4.2 का ड्रिल की जगह आप 4.3 का ड्रिल मारेंगे तो जो हार्ड वस्तु है उसमें आसानी से घूम जाएगा और टेप टूटने का डर नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाला चीज़ है कि जब भी आप टेप लेने जाते हैं तो उसमें 3 तरह के टेप होता है एक सेट में। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 टेप की मदद से आप हार्ड वस्तु में अगर बारी बारी से एक एक करके 1 by 1 अगर टेप घुमाते हैं तो भी आसानी से आपको टेप हो जाएगा। तो ये चीज़ को खास करके ध्यान रखें, इसमें आपको ड्रिल ओवर मारने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आप एल्यूमिनियम करते हैं या फिर एल्यूमिनियम जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, इस टाइप के जो नरम धातु है, नरम मेटल है, उसमें अगर आपको 0 to 0 से भी कम रहे, जैसे मान के चलते हैं कि 4.2 का हम ड्रिल मारेंगे तो 5 mm का आएगा, तो 4.2 की जगह 4.1 भी रहेगा तो हम आसानी से एल्यूमिनियम में या प्लास्टिक में या फिर ब्रास में आसानी से वो टेप घुमा सकते हैं। टेप टूटने का खतरा नहीं रहेगा। इसके बाद जब भी आप टेपिंग करते हैं तो आपका हाथ का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेपिंग कर रहे हैं तो हमें कितना ताकत लगाना चाहिए। देखिए, बड़ा साइज का टेप है उसको आप आसानी से थोड़ा ज़्यादा भी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे साइज का टेप है वो अपने हिसाब से बैलेंसिंग करके आपको उतना ही ताकत लगाना चाहिए जितना टेप झेल सके, नहीं तो बाद में टेप टूट जाता है। तो ये चीज़ खास करके ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होता है? जब हम 2 mm से लेके और 6 mm के बीच में जब हम टेपिंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टूटने का डर आता है, और उसी में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि हमारा टेप टूटे ना। ये सब साइज का ड्रिलिंग और टेपिंग करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी साइज में तो चलो हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो भी टूटने का डर नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है जब छोटी साइज का करते हैं तो छोटी साइज में आपको सभी ध्यान रखना है कि हम कितने mm का ड्रिल मार रहे हैं ताकि आसानी से हमारा जो छोटे साइज के टेप है वो आसानी से घूम सके। इसमें थोड़ा सा ड्रिल बिट ओवर भी होता है तो भी चलता है, मतलब थोड़ा लूज भी होता है तो भी चलता है, क्योंकि ये छोटे साइज का है और इसमें आसानी से थ्रेडिंग आ जाता है, पर इतना भी ओवर साइज नहीं ताकि एकदम आसानी से होल फ्री हो जाए। और जब थ्रेडिंग कर रहे हैं तो वो थ्रेडिंग का पिच है वो उसमें आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप वो ज़्यादा ओवर कर देंगे तो टेप तो आसानी से घूम जाएगा लेकिन उसमें थ्रेडिंग रहेगा नहीं। तो ये चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखना है। और ये चीज़ कैसे ध्यान रख सकते हैं? आपको पिच के बारे में नॉलेज हो तो आसानी से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और आपको ऐसा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।